हरे कृष्ण। तो आज हम लोग तीसरे इस सत्र में शरणागति का हम लोग दूसरा बिंदु ले रहे हैं, जो कि है आत्मनिवेदन, अर्थात स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करना। ये एक भाव है जो कि भक्ति करते हुए धीरे धीरे हमारे भीतर जागृत होता है कि हम भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत हों। शरणागत होने के लिए हमें उस व्यक्ति पर पूरा विश्वास होना आवश्यक है। बिना विश्वास के हम अपने आप को नहीं सौंप पाते किसी को। यदि हम किसी को अपने आप को सौंप रहे हैं तो उस पर पूर्ण विश्वास या श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा शब्द जब भी हम कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोमल श्रद्धा। जब हम श्रद्धा की बात कर रहे हैं आत्मनिवेदन के लिए, तो वो श्रद्धा होती है पूर्ण विश्वास, जिसका अर्थ चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। अर्थात श्रद्धा शब्द का अर्थ है कि सुदृढ़ निश्चय। किस बात का दृढ़ निश्चय होना चाहिए? कि अगर मैं कृष्ण भक्ति करता हूँ, कृष्ण भक्ति कैले, कृष्ण भक्ति अगर मैं करता हूँ तो सारे का काम मेरे अपने आप हो जाएंगे, मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सर्व कर्म कृत है, अपने आप भगवान की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से वो कार्य को करें। उदाहरण यहाँ पर हम ले सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, वो पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित होते हैं, वो आत्मनिवेदन के परफेक्ट एग्जाम्पल है। और इसी कारण से भगवान उनका सारा चीज वो देखते हैं, उनके सारे कार्य करते हैं। तो आत्मनिवेदन में सौंपना होता है अपने आप को। और उसके बाद जो भी कार्य है, अब धीरे धीरे एक एक शरणागति के छोटे छोटे ये जो पार्ट्स है, मतलब कैटेगरीज है, बिंदुओं को 6 बिंदुओं में से बांटा गया। आपको इसमें सिमिलैरिटी लग सकती है, जैसे आत्मनिवेदन है, अगले सप्ताह हम लोग गुप्तृत्व वर्ण अर्थात कृष्ण ही एकमात्र पालनहार है, ये स्वीकार करना, वो भी विश्वास है। आत्मनिवेदन भी एक विश्वास की बात है। पर आत्मनिवेदन में अपने आप को हम सौंप रहे हैं और उसमें हम कृष्ण को हमारा पालनहार स्वीकार कर रहे हैं। तो एक में अपने आप को सौंपना, एक में उनको अपने लिए स्वीकार करना, इस तरह की थोड़ी थोड़े इसमें अंतर है। तो हम इसको सबको एक साथ समझेंगे तो ऐसा हो सकता है कि सभी समान हैं। पर ऐसा नहीं है। जब हम वैष्णव गीत गाएंगे तो उसके अर्थ को जब समझते हैं तो समझ में आएगा कि इसमें और उसमें अंतर है। तो आज हम आत्मनिवेदन में मानस देह गेह जो किछु मोर, ये जो वैष्णव गीत है, इस वैष्णव गीत को लेंगे। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी के द्वारा रचित शरणागति ग्रंथ का ये दूसरा सेक्शन है, आत्मनिवेदन। और इसमें का ये गीत नंबर तीसरा है, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। तो ये जो भजन है, इसका अर्थ अनुवाद हम एक बार पढ़ते जाएंगे, देखेंगे। हे नंद महाराज के पुत्र। यहाँ देखिए, नंद किशोर शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिचयात्मक गीत में भी हम लोगों ने यही शब्द यूज किया था, यही शब्द हमारे गीत में आया था। उसमें आता है कि षडंग शरणागति हरि बिजहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो वहां भी नंद कुमार आया था और यहाँ पे नंद किशोर है। जिनमें भी 6 अंग की शरणागति होती है, वही भगवान को अपने आप को शरणागत महसूस करते हैं, भगवान उन्हीं की प्रार्थना स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे जो नंद किशोर जो शब्द आ रहा है ना, मैंने एक बताया कि परिचयात्मक गीत में हम लोग पहले ही ये शब्द का एक बार देख चुके हैं। नंद कुमार शब्द वहां आता है। षडंग शरणागति हई वे जहाँ तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। ये षड अंग की शरणागति जिन जिन में होगी, उन्हीं की प्रार्थना भगवान सुनेंगे। बड़ा कठिन सा यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया गया है कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते। भगवान तो भक्तिनाथ ठाकुर जी कहते हैं भगवान इसलिए नहीं सुनते क्योंकि हमें ये षड अंग की शरणागति मिली। तो फिर तो भगवान कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारी शरणागति आने से रही इतनी, तो फिर कब होगा। लेकिन प्रभुपाद जी इसके लिए हमारे चीजें आसान करते हुए हमें हमें भगवान के और ज्यादा करीब लेकर चलते हैं। और वो इतना हमें षडंग की शरणागति पहले नहीं देते, वो बड़ा टफ हो जाएगा। पहले भक्ति करते हुए धीरे धीरे भगवान की सेवा में हमारा जब विश्वास, जब रुचि बढ़ती जाएगी, उसके बाद फिर हमें धीरे धीरे शरणागति के नियम आते जाएंगे। तो उन चीजों को हम समझते हैं, देखते हैं कि कैसे हमारे जो वैष्णव आचार्यों का जो उपदेश है, वो कैसे कैसे हमारे तक धीरे धीरे सरल
सरलतम रूप में आ रहा है, कितना आसानी से हम लोग को भी मिल रहा है। जो चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि मैं सिर्फ लखपतियों के घर जाऊंगा, एक ऐसा दृष्टांत आता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपने पार्षदों को, मैं सिर्फ लखपतियों के घर जाऊंगा। उनके सारे पार्षद चौंक जाते हैं, अरे हम तो गरीब हैं, हम तो ऐसे लखपति तो है नहीं, हम कहाँ से, हमारे पास भगवान आएंगे नहीं। तो एक्सप्लेन करते हैं महाप्रभु, कहते हैं कि लखपति मतलब जो एक दिन में 1 लाख बार नाम लेता है, अर्थात 64 माला जो जप करता है। तो जो व्यक्ति 64 माला जप करेगा, उसके यहाँ ही चैतन्य महाप्रभु से उसी के पास जाएंगे। तो उन लोगों के लिए बड़ा आसान था 64 माला जप करना उस समय पे। उस समय तो 190-200 माला जप करने वाले हरिदास ठाकुर 192 माला जप करते थे रोज। तो उस समय के लिए इजी था। अभी हमारे लिए 64 माला तो हम कभी, शायद एक अचीवमेंट होता है कि आज मैंने 64 माला जप किया। तो हम लोग को ये इस तरह माला जप करने में अपना नियम और बढ़ाना चाहिए। पर मैं कह रहा था कि महाप्रभु उस समय 64 माला जप करने के लिए कहते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अपने शिष्यों को जब दीक्षा देते थे तो उस समय कहते थे कि 64 माला जप करना चाहिए। ये तो प्रभुपाद जी थे कि उन्होंने इसको और आसान करके हमें 16 माला कम से कम इतने में ला कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रभुपाद जी हमारे लिए सब इजी कर रहे हैं, पर मैं कह रहा हूँ कि प्रभुपाद जी का जो जो आंदोलन था वो व्यापक था, वो ज्यादा लोगों के लिए था, सभी प्रकार के लोग इससे जुड़ सकते हैं उनके लिए था। ताकि हम जैसे लोग जो इतना समय नहीं दे सकते 16 माला जप करने में, हम लोग का जो हालत खराब हो जाता है, तो हम लोग कम से कम इसके माध्यम से जुड़ सके। हमें 64 माला करने के लिए कहेंगे तो हम तो 2 दिन में भाग जाएंगे। तो इसीलिए हमारे लिए प्रभुपाद जी ने इस जो शरणागति प्रोसेस है उसको आसान बना के दिया है, ताकि एक बार इनिशिएट हो, शुरुआत हो, और फिर वहां से धीरे 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 हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो ये गीत मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका अर्थ पढ़ रहा था। हे नंद महाराज के पुत्र, मेरा मन, शरीर, मेरे घर का साथ सामान तथा अन्य जो कुछ भी मेरा है, मैं आपके चरण कमलों पर अर्पित करता हूँ। आपके चरण कमलों का आश्रय लेने से मेरी समस्त जिम्मेदारियां, चाहे वे सुख में हो, भय में, जीवन में अथवा मृत्यु में, समाप्त हो चुकी हैं। आप चाहें तो मुझे मारें अथवा जीवित रखें, आपको पूरा अधिकार है। आपकी जो कुछ भी इच्छा हो उसे कार्यान्वित करने हेतु आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि मैं तो आपका नित्य दास हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मेरा पुनर्जन्म हो तो मेरा एक ही निवेदन है कि मैं भक्त के घर में जन्म लूं। यदि मुझे कीड़े का जन्म भी लेना पड़े तो आपका दासत्व तो मिले, यही मेरी अभिलाषा है। परंतु ब्रह्मा का जन्म भी मुझे कदापि स्वीकार नहीं, यदि मुझे आपसे बहिर्मुख होना पड़े। मैं आपके उन भक्तों का संग करने की कामना करता हूँ जो भौतिक भोग विलास तथा मुक्ति की इच्छाओं से रहित हैं। आप मेरे पिता, माता, प्रेमी, पुत्र, स्वामी, आध्यात्मिक गुरु एवं पति हैं। वस्तुतः मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, हे कृष्ण, कृपया मेरी प्रार्थना सुनिए। हे राधा रानी के प्रियतम नाथ, आप मेरे जीवन एवं प्राण हैं। तो ये तो अनुवाद है, इसको हम धीरे से एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। अब वैष्णव गीत गाते हैं। मानस देह गेह जो किछु मोह, अर्पिलो तू आप दे नंद किशोर। मानस देह गेह जो किछु मोह, अर्पिलो तू आप दे नंद किशोर। संपद विपदे जीवने मरणे, दाय मम गेला तुआ ओ पदवरणे। संपद विपदे जीवने मरणे, दाय मम गेला तुया ओ पदवरणे। मार विराट भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। मार विराट भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति
जन्माओ भी मोहे इच्छा यदि तोरा भक्त गृहे जनि जन्म हौ मोरा जन्माओ भी मोहे इच्छा यदि तोरा भक्त गृहे जनि जन्म हौ मोरा कीट जन्म हौ यथा तुला दास कहे मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आश कीट जन्म हौ यथा तुला दास कहे मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आश मानस देह गेह जो किछु मोरा अर्पिलु तुया पदे नंद किशोरा मानस देह गेह जो किछु मोरा अर्पिलु तुया पदे नंद किशोरा मुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन जे भक्त लभयते ताको संग अनुरक्त मुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन भक्त जनक जनानी दयिता तनय प्रभु गुरुपति तू सर्व माया जनक जनानी दयिता तनय प्रभु गुरुपति सर्व माया भक्ति विनोद कहे सुन काना राधा नाथ तुम अमर प्राण भक्ति विनोद कहे सुन काना राधा नाथ तुम अमर प्राण मानस देह गेह जो किछु मोरा अर्पिलु तुया पदे नंद किशोरा मानस देह गेह जो किछु मोरा अर्पिलु तुया पदे नंद किशोरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे कृष्ण। तो आत्मनिवेदन के सिद्धांत में हम लोग ये गीत गा रहे थे, और इसका अनुवाद को भी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं यहाँ से शुरू। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मानस देह गेह अर्थात मन, देह का अर्थात हमारा शरीर, और गेह का मतलब है घर का साज सामान तथा अन्य कुछ भी। गेह मतलब मेरी कोई भी संपत्ति, ये सब कुछ मैं हे नंद महाराज के पुत्र आपके चरण कमल में अर्पित करता हूं। तो ये आत्मनिवेदन का जो भाव है उसमें मतलब आप सब कुछ, आत्म का अर्थ होता है मैं। अब मैं से संबंधित मैंने जो कुछ भी रखा है, अगर मैं इस भौतिक संसार में हूं तो निश्चित रूप से मैं शरीर को अपना मानता हूं। साथ ही साथ इस शरीर से संबंधित जितने और शरीर हैं, या इस शरीर से संबंधित जितने और चीजें हैं, वस्तुएं हैं, इन सबको मैं अपना मानता हूं। तो जैसे ही मैं आत्म शब्द कहता हूं, ये निर्भर करता है कि वो किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है। क्या वो एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तब उसके लिए आत्म शब्द का अर्थ इसके पूरे घर परिवार से लेके उसका शरीर सब कुछ आएगा। अगर वही आत्मा एक सुखदेव गोस्वामी जैसे एक विरक्त चूड़ामणि, एक ऐसे दिव्य आत्मा के लिए कहेंगे, तो आत्मा का अर्थ सिर्फ आत्मा होगा। वहां उसका कोई और मैं तुम्हारा नहीं होता, मेरा तुम्हारा, क्योंकि वो पूर्ण रूप से एक ऐसी अवस्था में है जहां पर वो किसी से कोई उसकी आसक्ति नहीं है। तो अब वहां पर आत्म शब्द का अर्थ सिर्फ आत्मा होगा। तो जब मैं अपना आत्म निवेदन अपने आप को, स्वयं को भगवान को देना चाहता हूं, तो मैं स्वयं के साथ साथ मैं जिन जिन चीजों से जुड़ा हूं, सबको भगवान के चरण कमल में मुझे अर्पित करना चाहिए। इसीलिए हमें न सिर्फ खुद को भगवान से जोड़ना चाहिए, बल्कि हमसे संबंधित जितने लोग हैं, हमें प्रयास करना चाहिए, हमें उन सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उनके चरण कमल में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो मानस देह गेह जो किछु मोर, जो कुछ भी मेरा है, और पिलु तुआ पदे नंद किशोर, आपके चरण कमल में मैं अर्पित करता हूँ। संपदे विपदे अर्थात जब मेरे पास संपदा हो, या मेरे पास किसी प्रकार का सुख हो जीवन में, जो भी संपदे विपदे, चाहे अच्छा दिन है या बुरा दिन है, सुख आए चाहे दुख आए, जीवन है मरण है, चाहे जीवन जीवन में हो अथवा मृत्यु में हो, दाय मम गेला तुआ उपद वरण, जैसे ही मैंने आपके चरण कमल का वरण किया, उनका आश्रय ग्रहण किया, तो ये सब कुछ, मेरी जितनी भी जिम्मेदारियां थी वो सब के सब अब समाप्त हो गई। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है। इस श्लोक में नारद मुनि जी कहते हैं कि जो भगवान के चरण कमल को अर्पित करता है, अपने आप को स्वयं पूर्ण रूप से आश्रय लेता है, उसकी किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। वस्तुतः जब हम इस संसार में आते हैं, तो संसार में आते ही हमारे पास, हमारे ऊपर कई सारे कर्तव्यों का बोझ आ जाता है, कई प्रकार के हमारे ऊपर ऋण आ जाते हैं। गुरु का ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, धरती माता का ऋण, सूर्य देव का ऋण, देवताओं का ऋण, पितृ का ऋण,
कई प्रकार के ऋण। और हमें इन ऋण से मुक्त हुए बगैर भगवान की प्राप्ति या मोक्ष या भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर हम आध्यात्मिक जगत जाना चाहते हैं तो हमको ये सारे ऋण पहले साफ करने पड़ेंगे। तो ये सारे ऋण से मुक्त होना बड़ा कठिन है। परंतु नारद मुनि कहते हैं कि जो भी भगवान का चरण ग्रहण कर, चरण का शरण, चरण आश्रय स्वीकार करता है, तो उसके लिए सारे के सारे ऋण समाप्त हो जाते हैं, वो तुरंत इनसे मुक्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भक्ति ठाकुर कह रहे हैं कि मैंने चूंकि हर प्रकार से मैं आपकी सेवा में लग गया हूँ, संपदे विपदे जीवन में मरणे, तो मैं अभी सब प्रकार से जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया। अभी मुझे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हा। अब मैं चूंकि आपके पास मैंने अपने आप को दे दिया, आप मुझे मारे या मेरी रक्षा करें, आपकी जो इच्छा है जो करना है कीजिए। नित्य दास प्रति तू अधिकार, क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूँ तो इसके प्रति आप पूरा पूरा अधिकार रखते हैं। अधिकार कौन रखता है? स्वामी रखता है सेवक के लिए, पिता रखता है पुत्र के लिए या संतान के लिए, माता माता पिता रखते हैं। यहाँ चूंकि भगवान पूर्ण स्वामी, जैसे कई बार होते हैं जितने स्वामी होते हैं इस संसार में वो पूर्णतः स्वामी भी नहीं होते, क्योंकि उनके जो सेवक है वो सेवक उनको कभी भी छोड़ के जा सकते और वो स्वामी वहां कुछ नहीं कर सकता। यहाँ जीवात्मा को भगवान को स्वामी स्वीकार करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि वो उनका नित्य दास है। नित्य दास होने के कारण हम कहीं और जा भी नहीं सकते, हमारा कोई और स्वामी भी नहीं है, वही स्वामी है। इसलिए भगवान का हम पर पूर्ण अधिकार है और भगवान पूर्णतः स्वामी है, वो सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी प्रेमवश नहीं करते, हम पर अपना अधिकार नहीं जमाते, ये उनका प्रेम है। परंतु चाहे तो वो सब कुछ कर सकते हैं, वो चाहे मारे या रक्षा करें, उनका अधिकार। अब इसी संदर्भ में यदि हमारा अगला जन्म होता है, जन्माओ भी यदि, जन्माओ भी मुए, अगर आप मुझे जन्म देना चाहते हैं अगला जन्म फिर से, मैंने अगर मेरी भक्ति अच्छी नहीं हुई है, हालांकि हम समझ सकते हैं कि हमारी वैसे भी कोई भक्ति अच्छी नहीं है, पर अगर हम भगवान के पास जाए कह रहे हैं प्रभु मैंने आप सब कुछ आपको न्यौछावर कर दिया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे फिर से जन्म देना चाहिए तो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि मुझे भक्त के घर में जन्म दे देना। भक्त गृह जनी जन्म हो, किसी न किसी प्रकार से मुझे एक भक्त के घर में जन्म दे देना और कुछ नहीं चाहिए। तो ये एक शुद्ध भक्त का भाव होता है कि वो सदैव भक्तों के संग में रहना चाहते हैं। क्यों? भक्त के घर में जन्म रहे मिलेगा तो क्या होगा? वो सदैव भगवान के विषय में चर्चा सुनता रहेगा, वहां कुछ न कुछ भगवत भक्ति संबंधी कुछ न कुछ कार्य होते रहेंगे। यहाँ से और आगे अपने आप को आत्मनिवेदन प्रस्तुत करते हुए भक्त कह रहे हैं, भक्ति ठाकुर कह रहे हैं, कीट जन्म हो जथा तू अदास। मतलब कीड़े का जन्म मिलना पड़े या लेना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे कीड़ा बनाना चाहते हैं, यहाँ तक कि जो मल होता है, विष्ठा होती है, मल में भी कीड़े होते हैं, आप मुझे ऐसे जगह भी जन्म देना चाहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अपना दास बना के रखें और मेरा कोई उसमें अभिप्राय नहीं है। तो पूर्ण रूप से देखिए, हम लोग ये जो वैष्णव की चर्चा करते हैं, कई बार जो लोग अ, जो नए हैं या जो भक्ति में ज्यादा समय नहीं हुए जुड़े हुए, तो हमको लग सकता है कि इतना ज्यादा भगवान हमसे कुछ डिमांड कर रहे हैं, इतना ज्यादा हमको क्या शोषण करेंगे क्या? तो जितना हम भगवान के प्रति अपने आप को अर्पित करते हैं, तो भगवान हमें कोई शोषण नहीं करते। उल्टा अगर हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ते हैं तो भगवान हमारी तरफ एक कदम बढ़ते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, हम भगवान की तरफ जैसे जाते हैं भगवान हमारी तरफ वैसे आते हैं। फर्क इतना है कि हमारा एक कदम छोटा सा होता है और भगवान का एक कदम कितना बड़ा होता है, उसके संबंधित आज हम वो कथा भी चर्चा करें, जो कि आत्मनिवेदन से संबंधित है। तो हम कीड़े के रूप में भगवान हमें अगर जन्म देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका दास बने रहना से मुझे इतना ही मेरी इच्छा है।
बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस, लेकिन मुझे ब्रह्मा मत बनाना। क्यों नहीं बनाना ब्रह्मा? मुझे ऐसा ब्रह्मा नहीं बनाना जो आपसे बहिर्मुख है, मतलब जो आपका दास नहीं है। दूसरा अर्थ यह है कि मुझे इतना बड़ा पोस्ट, कोई बड़ा पोस्ट नहीं चाहिए। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, एक तुच्छ रूप से गिरा हुआ, ऐसे ही ठीक हूँ आपका दास बन के। लेकिन मुझे इतना बड़ा पोस्ट पोजीशन अगर कुछ दिला देते हैं और मैं आपकी भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपका भक्त नहीं बन पा रहा हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए पोस्ट। मुझे ब्रह्मा भी नहीं बनना है। इस भौतिक जगत का जो संचार जिसने रचना की है, तो मुझे वो ब्रह्मा भी नहीं बनना है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन जे भक्त, भुक्ति की कामना, भोग की कामना, मुक्ति की कामना, भुक्ति मुक्ति स्पृहा या विलास, भोग विलास, इस तरह की जो भी इच्छाएं हैं, भौतिक भोग विलास तथा मुक्ति की इच्छाओं से रहित विहीन जे भक्त, ये जो मेरी जो भक्ति है या मेरा जीवन है, इनसे मुक्त होना चाहिए। और ऐसे जो भक्त हैं इसी प्रकार के, लभैते ताको संग अनुरक्त, तो मैं ऐसे भक्तों का संग प्राप्त करने का कामना करता हूँ। तो भगवान आपसे, हम भगवान से क्या मांगे? हमको यहाँ से सीखना चाहिए इस तरह के वैष्णव गीत से। भगवान से मांग रहे हैं ऐसे भक्तों का संग जो कि स्वयं भुक्ति मुक्ति इस तरह की स्पृहा से विहीन है। मुझसे एक भक्त पूछ रहे थे आज ही, कह रहे थे कि प्रभु जी, अगर हम ऐसे भक्तों के संग में हैं जो स्वयं अच्छा आचरण नहीं रखते, तो क्या करना चाहिए? तो उससे तो हम उनके प्रति अपराध करें। तो मैंने कहा, एक तो आप भक्त बोल रहे हो, फिर बोलते हैं कि अच्छा आचरण नहीं रखते, तो दोनों में से एक होगा, या तो भक्त होंगे या अच्छा आचरण नहीं रखते होंगे। और अगर इतनी परेशानी हो रही है तो आप अच्छे भक्त ढूंढिए। प्रभुपाद जी से संग लेने के लिए, प्रभुपाद जी ग्रंथों का, उनकी वाणी का हम लोग संग कर सकते हैं। और उसके माध्यम से जो हमें वो सही चीज बता रहे हैं, हम उनका संग कर सकते हैं। तो ये हमें ढूंढना चाहिए, मुझे किस तरह के भक्तों का संग चाहिए, यह मुझे खुद ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे आसपास अच्छे भक्त नहीं है, मैं क्या करूं, मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो भक्ति के लिए जो सीरियस है, गंभीर है, भगवान खुद उसके लिए भक्त भेजते हैं, चाहे वो कितने खराब से खराब जगह पे क्यों ना हो। जब जगाई माधाई के लिए भक्त आ सकते हैं, स्वयं भगवान आ सकते हैं। रावण, आप सोचिए, रावण इतना दुष्ट था, वो किसी दूसरे जगह रहता था, भगवान अयोध्या से चल के वहां तक गए। तो हमें, अगर भगवान उसके लिए इतना दूर जा सकते हैं, तो अगर कोई सिंसियरली भक्ति करेगा तो क्यों नहीं आएंगे? भगवान अपने भक्त को ही भेजते हैं। इसीलिए ये हम लोग जो बार बार इसको हम पढ़ते हैं कि भगवान हम पे कृपा करने के लिए ये सारे शास्त्रों की रचना करते हैं, क्योंकि भगवान को पता है हम लोग वैसे बार बार भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए भगवान बार बार भक्तों को भेजेंगे, अपने शास्त्र वेद पुराण इसके माध्यम से बार बार भगवान हमको याद दिलाएंगे कि भक्ति की ओर मुड़ो। तो ऐसे भक्तों का संग मांगना चाहिए भगवान से। हमें भगवान से सदैव उनका दास रहना है, इस तरह का भावना स्वीकार करना चाहिए। जनक जननी दयित तनय, ये जो पंक्ति है अभी, ये पंक्ति में हम लोग जैसे कहते हैं, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप मेरे सब कुछ हैं, त्वमेव सर्वम। भगवान को हम क्या कह रहे हैं, आप हमारे सब कुछ है। तो भगवान सब कुछ है, तो क्या क्या है यहाँ पे बता रहे हैं। जनक जननी, माता पिता। दयित तनय, दयित का मतलब क्या है? आ, यहाँ पे आधार है प्रेमी। जनक जननी दयित, दयित मतलब प्रेमी, तनय पुत्र। प्रभु स्वामी, प्रभु का मतलब होता है स्वामी। गुरु तो आध्यात्मिक गुरु। तो यहाँ हम भक्तिनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप मेरे पिता माता प्रेमी पुत्र स्वामी आध्यात्मिक गुरु एवं पति हैं। वस्तुतः मेरे लिए आप ही सब कुछ है।
तो जो व्यक्ति सब कुछ है हमारा, उसको सब कुछ देने में क्या दिक्कत है? तब जाकर आत्मनिवेदन की भावना आएगी। वैसे भी हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो जो हमारा सब कुछ है, सब देखने वाला है, वही हमारा देख लेगा जो चाहिए हमें। तो सब कुछ सौंप देना चाहिए। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं अंतिम में, भक्ति विनोद कहे कहे सुन कान्हा। जो कृष्ण को कान्हा बोलते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट में कान्हा को भी और शॉर्ट करे कान ऐसा बोलते हैं बांग्ला में। सुनो कान, सुनो मतलब सुनो। तो हे कृष्ण सुनो, क्या सुनो? मेरी प्रार्थना सुनो। क्या प्रार्थना है? राधा नाथ तू हमारा प्राण, हे राधा रानी के प्रियतम नाथ, आप मेरे जीवन एवं प्राण हैं। ये भगवान को बोलना चाहिए। भले हमको नहीं आता, फीलिंग नहीं आता भीतर से, लेकिन जाके भगवान को बोलना चाहिए कि आप मेरे जीवन एवं प्राण हैं। भगवान को मालूम है कितना दुष्ट है, ये इसके भीतर क्या चल रहा है, ये तो बोलने के लिए। अच्छा, कल गीत सुना होगा, वैष्णव गीत सुन के आए ना ये लोग। अरे ये तो भक्तिनाथ ठाकुर जी का गीत बोले। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए और कहे कि मतलब ये जो श्लोक का, ये गीत का अनुवाद अगर कोई पढ़े, तो आप कहेंगे ये तो कॉपी कर रहे हैं, ये तो वो शरणागति वाले गीत किताब है ना, वहां पे भक्तिनाथ ठाकुर जी लिखे हैं, वही वाला कॉपी करके सुना रहे हो ना हमको। लेकिन भगवान के पास जाने से भगवान ऐसा नहीं बोलते। भगवान ही नहीं बोलेंगे कि तुम वहां से कॉपी करके बोल रहे हो मुझे। वो नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं कॉपीड वर्जन है, हम नहीं सुनते हैं, कुछ नया बना के लो, वो नहीं बोलेंगे। भगवान चाहते हैं कि हम इस प्रकार से, जो हमारे पूर्ववर्ती वैष्णव आचार्य हैं, हम उनके पद चिन्हों पे चलते हुए ऐसे ही आत्मनिवेदन, विनम्रता, इस तरह की भावना को स्वीकार करें। भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। ये उसी प्रकार से है। अब यहाँ पे दूसरा उदाहरण देखिए। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इन छोटे छोटे बच्चे लोग कहीं पे जाते हैं, बहुत छोटे हैं, 2.5-3 साल के हैं। अब ये बच्चे कहीं पे कोई कुछ लोग बात कर रहे हैं, और वो कुछ बात करते करते उन लोग बोल रहे हैं कि हमने आज भगवान कृष्ण का बहुत सुंदर लीला श्रवण किया। तो बच्चे ने उस लाइन को सुना, उस लाइन को सुनने के बाद वो बोलेगा, वो भी अपनी तुतली भाषा में बोलेगा, कृष्ण लीला श्रवण किया। वो भी बोलेगा, और शायद हो सकता है वो भी रिपीट करे, मैंने भी सुना। तो कैसा लगता है सब लोग को? कितना अच्छा लगता है, अरे वाह, बच्चा बोला, कितना बढ़िया बोला, देखो कितना होशियार हो गया। ऐसे बोलते हैं हम लोग। बच्चा जब ऐसा रिपीट करता है, छोटा बच्चा, हम ये नहीं बोलते कॉपी कर रहे हैं हमारा। वो 2.5-3 साल का बच्चा, वो क्या नया बनाएगा अपना? उसको हम बोलते हैं कि कितना अच्छा, उसको हम लोग प्रोत्साहन देते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा, और चीजें करो। तो जैसे ही हम लोग देखते हैं कि ये लोग जब कॉपी कर रहे हैं, छोटे बच्चे कॉपी करते हैं, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। इसी प्रकार से भगवान जब देखते हैं कि भक्त लोग आते हैं, मतलब भक्त मतलब हमारे जैसे कि जो भक्त नहीं है, नए नए ऐसे भक्त जी जब आते हैं भगवान के सामने, यही बात बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे? हम लोग वही गाते हैं, मानस देह के जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। तो भगवान नहीं बोलते भक्तिनाथ ठाकुर जी का गीत लेके आओ, तुम अपना गीत लाओ, नहीं, हमको बहुत अच्छा लगता है। किसी प्रकार से हमारे मन में इच्छा तो है कि हम लोग वैसा कुछ मांगे। यहाँ तो लोग दूसरी चीजें मांगते रहते हैं भगवान से कम हम भगवान से ही मांग रहे हैं कि मुझे भक्तों का संग दो, भक्ति में आगे बढ़ाओ, आपका दास बनूं। अब मुझे आता नहीं भगवान क्या है, मैं दूसरे का मैंने, अब आप बोल सकते हैं भगवान से, भगवान में क्या है ना, मैं वैष्णव गीत किताब पढ़ा था कल, तो मैं उसमें से कुछ कुछ समझा, मैं आपके पास आया हूँ, यही प्रार्थना है, कृपया स्वीकार कीजिए, हमको तो कुछ नहीं आता। तो भगवान इस विनम्र, इस तरह से अगर सरल भाव को देखते हैं, विनम्रता को देखते हैं, तो बड़े प्रसन्न होते हैं। ये जो सरल बोलते हैं ना हम लोग, सरल शब्द भी बड़ा सरल है। उसमें कोई मात्रा नहीं है, ना ऊ है, ना आ है, ना ई है। स र ल, है ना? शब्द ही सरल है। मात्रा का मतलब क्या होता है? मात्रा मतलब घुमाओ, छोटा ऊ में घुमाओ, बड़ा ऊ में घुमाओ, बड़ी ई, छोटे ई, आ, ये सब क्या होता है? मात्रा में मतलब घुमाओ, एक्स्ट्रा चीज। तो जो लोग घुमाते रहते हैं,
दूसरी भाषा है। जो सरल नहीं होते, वो लोग के भीतर में क्या चल रहा है, क्या सही क्या गलत, वो अलग अलग चीजें चलती हैं। लेकिन सरल व्यक्ति क्या होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई घुमावदार कोई चीज नहीं होता, वो एज इट इज वैसे ही। तो ऐसी सरलता को देखकर भगवान ज्यादा रिझते हैं, ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आत्मनिवेदन के विषय में जैसे ही बात करते हैं, तो हमें जो नवधा भक्ति है, इसमें भी आत्मनिवेदन शब्द आता है। 9 प्रकार से भगवान की सेवा कर सकते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। और ये 9 अलग अलग जो अंग हैं भगवान की भक्ति के, ये सारे 9 अंगों में एक एक प्रमुख आचार्य हैं जिन्होंने अ, इस अंग को पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया, या उस अंग में उन्होंने सफलता प्राप्त करते हुए भगवान की भक्ति को प्राप्त किया। उदाहरण के रूप में जैसे श्रवणम, तो श्रवणम के लिए जो परीक्षित महाराज थे, उन्होंने सुनकर अपना जीवन को सफल बनाया, मात्र भगवान के विषय में सुनकर, श्रवण करके। इसी प्रकार से अलग अलग अंगों के अलग अलग आचार्य हैं। तो जब हम आत्मनिवेदन की बात करते हैं, तो वो कौन भक्त है, किस भक्त ने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित किया। हालांकि हम देखते हैं सारे शुद्ध भक्त भगवान को समर्पित करते हैं, परंतु ये जो उदाहरण है, इसमें अपने स्वयं के शरीर को भगवान को सौंपना, तो इसके लिए एक जो नाम आता है वो है बलि महाराज का। बलि महाराज आत्मनिवेदन के एक बड़े ही परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिन्होंने अपने आप को भगवान को सौंप दिया था। यहीं पर हम इस विषय को समझ पाएंगे कि भगवान कितना कुछ देते हैं। भगवान सब कुछ देकर, मतलब सब कुछ छीन कर सब कुछ दे देते हैं। बलि महाराज से जब भगवान 3 पग भूमि मांगते हैं, तो शुक्राचार्य जी देखते हैं वामन देव के रूप में ये कोई साधारण बालक नहीं है, और थोड़ी देर में समझ जाते हैं कि ये तो साक्षात नारायण है। बलि महाराज को वो रोकते हैं, कई प्रयास करते हैं कि नहीं, आप अपना सब कुछ मत दो, आप 3 पग भूमि मत दो, क्योंकि ये 3 पग में आपका सब कुछ ले जाएगा। बलि महाराज को चेतावनी देते हैं, ये आपका सब कुछ हरने के लिए आए हैं। बलि महाराज इस बात से बिल्कुल भी, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। वो कहते हैं कि अगर सब कुछ ले जाएंगे तो अच्छी बात है। इस संसार में इतना बड़ा आज तक फिर कोई दान नहीं रहा होगा कि स्वयं भगवान आके भिक्षा मांग रहा है, सब कुछ लेके जा रहा है। इतना बड़ा आज तक कोई दान का प्रकरण नहीं देखने मिलेगा। अगर ऐसा भी है तो अच्छी बात है, भगवान ही लेके जा रहे हैं। जो जिसका सब कुछ संसार में, सब कुछ जिसका है, वो मुझसे कुछ मांगने हैं, तो अच्छी बात है। दिन में क्या है, तो शुक्राचार्य जी चूंकि नहीं चाहते थे कि बलि महाराज अपना सब कुछ दे दे, सब कुछ देने के बाद फिर शुक्राचार्य जी को क्या मिलेगा, वो तो कुल गुरु है ना, उनका फैमिली कैसे चलेगा। शुक्राचार्य जी रोकने की कोशिश करते हैं, उसका दंड बाद में उनको मिलता है। तो बलि महाराज जब दे देते हैं, 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लेते हैं, तो भगवान अपना विस्तार बढ़ाते हैं। वो 1 पग से पूरा भूलोक और ऊपर के जितने जो लोग हैं, उन सबको नाप लेते हैं, और 1 पग से पूरा पाताल को नाप लेते हैं, तीसरा पैर बच जाता है। तो हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि आप भगवान की तरफ एक स्टेप लीजिए, भगवान आपकी तरफ एक स्टेप लेंगे। अब वो स्टेप कितना बड़ा है, समझ पा रहे हैं। वो एक स्टेप से पूरा दुनिया नाप रहे हैं, भगवान पूरा ब्रह्मांड नाप रहे हैं। तो भगवान एक स्टेप हमारी तरफ चलेंगे तो कितना पास आ सकता है। इसीलिए हमको भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाने में झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान एक कदम जब बढ़ा दिए तो फिर हमारा डिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। हो सकता है फिर जगह ही ना बचे बीच में, और कोई स्पेस, एम्प्टी स्पेस मिल गया भगवान। तो ऐसा भी, ऐसा बिल्कुल संभव है कि हमारे एक कदम में ही भगवान मिल जाए। पर क्या हम वो एक कदम उठाने के लिए तैयार हैं? जब भी हम एक कदम, हमको जब चलना होता है तो पैर उठाना पड़ता है। पैर उठाने के साथ साथ ध्यान दीजिए इस बात को, जब आप उस पैर को सामने रखते हैं तो पीछे का पैर छोड़ना पड़ता है। अर्थ ये है कि जब आप एक पैर को सामने रख रहे हैं, या जब आप उस पैर को भगवान की तरफ रख रहे हैं,
तो आपको पीछे वाला जो पैर है भौतिक संसार से, उसको उठाना पड़ेगा। जब आप आध्यात्मिक जगत के लिए जाने के लिए पहला पैर भक्ति की ओर रख रहे हैं, तो भौतिक आसक्ति से पैर पीछे तरफ से उठाना पड़ेगा। नहीं उठाएंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे क्या? आप सोचिए, चल के देखिए, आगे का पैर रख दिया, पीछे का पैर ही नहीं उठाएंगे तो कैसे बढ़ेंगे? तो पीछे का जो पैर उठाना ही वास्तव में आत्मनिवेदन का वास्तविक प्रतीक है। क्योंकि पहला पैर तो हम रख रहे हैं, पीछे का पैर उठाएंगे तब समझ में आएगा कि मैं सब कुछ दे रहा हूं। नहीं तो हम तो 50-50 वाले हैं। हम इधर भी रहेंगे, उधर भी रहेंगे। लेकिन उसके लिए बोला जाता है, कबीरदास जी बोलते हैं, संसारी से प्रीतड़ी सरय न एको काम। संसारी व्यक्ति से प्रीत लगा के रखेंगे, मतलब संसार से अगर हम आसक्ति बना के रखेंगे इस संसार से, तो कुछ भी काम नहीं होने वाला। सरय न एको काम, माया में दोनों, दुविधा में दोनों गई, न माया मिली न राम। अब ये दुविधा है कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, भगवान की तरफ जाऊं कि माया की तरफ जाऊं। इस चक्कर में ना भगवान मिलते हैं ना माया मिलते। या तो इस तरफ रहिए एक साइड में जहां भगवान मिले, या तो माया की तरफ रहे, तो कम से कम माया तो एंजॉय करेगा, वो भोग विलास करेगा, और एक तरफ भगवान भक्ति। बीच में रहने वाले हमेशा वो गेम भी खेलते हैं, छोटे बच्चे लोग खेलते हैं बीच का बंदर। तो जो बीच में रहता है वही सबसे ज्यादा तकलीफ पाता है, क्योंकि दो साइड में जो रहते हैं वो तो एंजॉय करते रहते हैं, हाँ ठीक है ठीक है। वो बीच वाला भाग दौड़ करता रहता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। हम लोग भी कभी तटस्था शक्ति बोला जाता है, मार्जिनल पोटेंसी, जीवात्मा को तटस्था शक्ति है भगवान की। कभी इस तट पे कभी उस तट पे, कभी आध्यात्मिक कभी भौतिक, हम लोग झूलते रहते हैं। और वो झूलना हमारा चलता रहता है, भोग त्याग, आध्यात्मिक भौतिक, आध्यात्मिक भौतिक, वो हमारा झूला, हम झूला ही झूल रहे हैं। हमको स्थिर रहना नहीं आता है। स्थिर रह के भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़े वो हमसे नहीं हो। हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो इस प्रकार का आत्मनिवेदन, हमको भगवान को शरणागत होने का ये भाव स्वीकार करना पड़ेगा। तो बलि महाराज बोलते हैं, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, ले जाए भगवान, अच्छी बात है। भगवान पूरा सब कुछ 2 कदम से खत्म कर देते हैं। अब तीसरा कदम बचता है, बोलते हैं बलि तुम तो अपना वादा भी नहीं निभा पा रहे हो, तुमने तो 3 कदम बोला था, 3 कदम भी नहीं दे पा रहे हो। तो बलि महाराज कहते हैं, मेरा सिर आपके सामने प्रभु, मेरा सिर भी आप ले लीजिए। अब समझने यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि अगर पूरा ब्रह्मांड भगवान का हो चुका है, तो ब्रह्मांड में जितनी चीजें होंगी भगवान की हो गई, तो उसका सिर क्या किसी दूसरे ब्रह्मांड से आया था? तो फिर वो किस तरह से कह रहे हैं कि मेरे सिर पे आप पैर रख लीजिए, क्योंकि अब उनके पास जगह ही नहीं है। तो ये कभी भी संभव नहीं है कि हम भगवान से कुछ ज्यादा रख सकें अपने पास, कि ऐसा हो जाए कि भगवान को हम संतुष्ट कर लें। भगवान जब छीनने पे आएंगे तो सब कुछ छीन सकते हैं, भगवान जब देने पे आए तो सब कुछ दे देंगे। तो ये दिखाने के लिए कि एक पग बच ही गया, कि बलि महाराज को भगवान ये बताना चाहते थे कि तुम इस संसार के चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद तुम्हारे पास फिर भी कमी है। तुम 3 पग घूम भी नहीं दे पाते। उसको बलि महाराज ने स्वीकार किया। हाँ, मैं मैं गरीब हूँ, मैं दीनहीन हूँ, मेरे पास नहीं है चीजें। तो ठीक है प्रभु, अब आप जो करना है कीजिए, मुझे दंड दीजिए। बलि महाराज की पत्नी कहती है कि मेरे पति कितने अहंकारी हैं, देखिए जिस सिर को वो कह रहे हैं कि ये मेरा सिर है, वो तो प्रभु आपका है, ये शरीर आपके द्वारा दिया गया। तो उस शरीर में ये कह रहे हैं कि मेरे ये सिर आप रख लीजिए, ऐसा तो नहीं होता। बलि महाराज कहते हैं कि प्रभु मैं आपका दास हूँ, मुझसे गलती हुई और मैं अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया, आपको जो दंड देना दीजिए। बलि महाराज उनके सिर पर पैर रखते हुए उनको पाताल लोक में धकेलते हुए, नीचे के लोक में धकेलते हुए उनको इस लोक में लाते हैं, सुतल। जैसे ऊपर में सप्त लोक है, भूलोक, भूअरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनरलोक, तपलोक, सत्यलोक, ऐसे ही लोअर प्लेनेटरी सिस्टम है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल।
हम लोग सिर्फ पाताल का नाम जानते हैं, पाताल लोक। ऐसा लगता है पाताल में ही सब कुछ, बाकी और भी है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, बड़े भयंकर नाम। सुतल में भेज दिया वामन देव को, सॉरी वामन देव ने भेज दिया बलि महाराज को। फिर वहां पर भगवान उनसे बोलते हैं कि ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं। अब भगवान वहां प्रकट होते हैं, बलि महाराज से कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। ये बड़ा अजीब है, पहले भगवान सब कुछ छीन लिए, अब बोलते हैं क्या चाहिए मांगो। तो लेना ही नहीं चाहिए था। लेकिन सब कुछ लेने के बाद जब सब भगवान सब कुछ छीनते हैं तो देखते हैं कि इसमें शरणागत कितना है, ये कितना शरणागत भाव। क्या ये सब कुछ दे सकता है। उसके बाद भगवान फिर पूछते हैं कि और क्या चाहिए। उसके बाद फिर भगवान देते हैं बहुत बहुत कुछ। जब भीतर का वो भाव समझ जाते हैं भगवान, ये शरणागत भाव इसका है, ये किसी प्रकार से अहंकार भाव नहीं रखता, तो फिर भगवान बहुत कुछ देते हैं देते हैं देते हैं। भगवान देते भी उसी को इतना अकूट, जो इस प्रकार का भाव न रखे, ये मेरा तुम्हारा है, सदैव भगवान का दास बना रहे। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ने मुझे जीवन में 2 बार परीक्षा लिया, भगवान भगवान ने मेरी 2 बार टेस्ट लिया। प्रभुपाद जी कहते हैं एक बार पहले जब उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया, तो उन्होंने मेरा समर्पण देखा कि ये है कि नहीं, विश्वास देखा मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ कि नहीं, भक्ति तो नहीं छोड़ रहा हूँ। जब हमारा ऐसा बुरा अवस्था आता है तब लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, "तुम माला करते हो ना, इसीलिए चीजें नहीं होती। भगवान की भक्ति करते हो और करो भक्ति, क्या मिला, कुछ नहीं मिले।" तो ऐसे कोसने वाले लोग मिलते हैं। और जब हमारे पास बहुत धन आ जाता है तब हम भगवान को उसमें भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं मुझे पहले सब कुछ मेरा छीन लिया भगवान, चेक करने के लिए कि इसका किस प्रकार से मेरे पे विश्वास है कि नहीं। और उसके बाद फिर भगवान ने इतना दिया, सब चेक करने के बाद इतना दिया इतना दिया इतना दिया कि वो क्या चेक कर रहे हैं, अब आपका एटीट्यूड कैसे है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भूल जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं अहंकार बढ़ गया। तो आत्मनिवेदन में दोनों भाव आता है। भगवान सब कुछ छीनने के बाद देते भी हैं। बलि महाराज को फिर क्या पूछते हैं, क्या चाहिए बलि। बलि महाराज कहते हैं हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे द्वारपाल बने। भगवान बोलते हैं ठीक है। पहले भगवान सब कुछ छीन लेते हैं और अब उसी व्यक्ति का बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, गेट कीपर बनने के लिए तैयार। तो अगर गेट कीपर ही बनना था तो पहले ही बन जाते। लेकिन पहले उन्होंने उसको अकिंचन, नमो अकिंचन वित्ताय, कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान अकिंचनों के धन है। अकिंचन मतलब होते हैं जिसके पास कुछ नहीं। जिसके पास कुछ नहीं होगा भगवान उसी के पास आएंगे। जैसे शबरी माता खुद भगवान चल के, जैसे भगवान सुदामा को मिले क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। जिसके पास कुछ नहीं होता भगवान उससे मिलते। जिसके पास सब कुछ है भगवान उसके पास क्या करें। अब यहाँ कुछ नहीं और सब कुछ का मतलब यहाँ समझने की बात है, ऐसा नहीं कि चीजें। कुछ नहीं का मतलब है जो किसी प्रकार से उनसे कोई आसक्ति नहीं रखता है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा के, उसे भी कुछ नहीं कहें। अनासक्त, अनासक्त से विषयान, अ, किसी प्रकार से विषयों में अनासक्त, आसक्ति नहीं रखना, पूर्ण रूप से अनासक्त रहना। और निर्बंधे कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य सूचित है, जो भी चीजें हैं वस्तु हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना, उसको वास्तव में युक्त वैराग्य कहते हैं। ये वैराग्य है, सब कुछ छोड़ दिया है। कैसे, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा के। ये कुछ विशेष प्रकार का वैराग्य है। मेरा कुछ नहीं है, सब तुम्हारा है। आसपास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीजें भगवान की सेवा में लग रही, तो मेरा कुछ नहीं है। एक बार हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे, वहां पर हमारे एक भक्त थे, वो एक मिठाई शॉप में गए। वो मिठाई शॉप वाला गीता लेने के लिए मना किया, तो उस भक्त ने बोला प्रभु ये जो
रसमलाई है ना, ये आधा किलो दे दीजिए। तो वो बोला कि पैसे लगते हैं। भक्त ने बोला हमारे ठाकुर जी खाएंगे, हमारे ठाकुर जी के लिए दे दीजिए। तो दुकान वाला बोला मुझे पता है कौन खाएगा, तुम किसके लिए मांगे। तो भक्त बोला हाँ, हम ही पाएंगे, लेकिन पहले भगवान को भोग लगा के पाएंगे। तो पहले ठाकुर जी पाएंगे, उसके बाद हम पाएंगे। तो दुकान वाले को इच्छा नहीं थी, लेकिन उसने फिर एक पाव दे दिया। तो कहने का भाव यह है कि जो कुछ भी है, मिल तो हमको ही रहा है, लेकिन हम उसको पहले भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, फिर उसको उपयोग कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम इसको एक बाहरी रूप से एक भाव उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो कुछ मिलेगा भगवान की सेवा में लगाऊंगा। धीरे धीरे उसके लिए हमारे भीतर वास्तविक जो भाव है वो उत्पन्न होता जाएगा। तो उसको कहते हैं आत्मनिवेदन का भाव, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना। तो भगवान यहाँ गेटकीपर बनने के लिए तैयार हो गए। अब जो सूतल जो जगह था जहाँ पे बलि महाराज थे, वहां पे 52 दरवाजे थे, 52 गेट्स। बलि महाराज ने कहा था कि आप मेरे द्वारपाल रहें, और मैं जब भी आऊं तो आप मुझे द्वार पे मैं आपका दर्शन कर सकूं। तो भगवान तथास्तु बोले। अब 52 अलग अलग दरवाजे हैं, बलि महाराज कभी कभी भी किसी भी दरवाजे से आ जाते थे। तो जिस भी दरवाजे से आते थे भगवान वहां खड़े मिलते थे। बलि महाराज प्रणाम करते थे, अंदर जाते थे। अब भगवान का ये हालत, क्या दुर्दशा है। 52 गेट है, बलि महाराज किसी भी गेट से आएंगे, भगवान को वहां पे रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दिया है, तब जाके भगवान मिले। और ऐसे मिले हैं भगवान की अभी भगवान सेवक बन गए। कौन सेवक है यहाँ पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। भगवान गेट कीपर हैं, लेकिन जब भी जहाँ पे भी बलि महाराज देखते हैं गेट कीपर, मैं गेट से घुस रहा हूँ, वहां पे गेट कीपर के रूप में भगवान मिलते हैं, प्रणाम करते हैं। कौन किसकी सेवा कर रहा है। लक्ष्मी माता को दया आ गई, मेरे पति इतना तकलीफ पा रहे हैं। लक्ष्मी माता आई बलि महाराज के पास, उनको भाई के रूप में स्वीकार किया। भाई दूज मनाते ना, भाई के रूप में स्वीकार किया। हाँ, रक्षाबंधन जो भी है, उनको भाई के रूप में स्वीकार किया। और फिर उनसे वचन लेते हैं कि आप मेरे पति को 52 दरवाजे पे मत रखिए, पे एक गेट फिक्स कीजिए, उसी गेट से आना जाना कीजिए, ताकि उनको दौड़ भाग न करना पड़े। आप समझो कि जो भगवान, देखिए, भक्त का ऐसा है कि पहले भगवान उसको सब कुछ उससे ले रहा है, और अब सब कुछ दे दिया, भगवान उससे मांग रहे हैं मेरे वो मिल सकता है। इसी का एक उदाहरण और है कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब गृहस्थ थे, तो प्रभुपाद जी हमसे कहते थे कि देखिए आप गृहस्थ थे तो आपको सेवा करना चाहिए। तो महाराज क्या करते थे कि जो जॉब जब करते थे उस समय जितना कमाते थे, पूरा का पूरा सैलरी प्रभुपाद जी को दे देते थे। उनका परिवार भी था, परिवार के पोषण के लिए, पालन पोषण के लिए नहीं रखते थे। हम लोग क्या करेंगे, एक सामान्य उदाहरण, अगर हमसे कहेगा कोई उनको पूरा पैसा दे दे, तो हम लोग जानबूझ के, अगर मैं 50,000 कमाता हूँ तो मैं बताऊंगा कितना कमाता हूँ, मैं 30 कमाता हूँ। पहले ही 20 रख लिया आपने, ठीक है पूरा दे देना, ये 30 रखिए। उसमें भी फिर नाम चाहिए, हमने पूरा का पूरा दिया। हम 30 बोले थे, 30 दे दिए, तारीफ करो हमारा। पूर्ण पूर्ण समर्पण भाव नहीं, 20 पहले ही रखे। तो महाराज पूरा दे देते थे। फिर महाराज की जो वाइफ थी, उनकी पत्नी थी, उस समय गृहस्थ जीवन में थे, उनकी पत्नी जाती थी प्रभुपाद के पास बोलने के लिए कि वो घर चलाने के लिए कुछ खर्चा पानी दे दीजिए, लेकिन मेरे पति को मत बताइए। महाराज को बात नहीं पता चलना चाहिए कि घर परिवार के लिए वो प्रभुपाद जी से कुछ पैसे लेके जा रहे हैं। आप सोचिए, ये है आत्मनिवेदन का वास्तविक भाव। सब दे दिया गुरु को, पूरा परिवार लगा हुआ है सेवा में, सब पैसे दे दिया। आज कौन गृहस्थ इस प्रकार से करते हैं।
श्री रूप गोस्वामी जी उपदेशामृत में बताते हैं कि 50% अपनी आय का देना चाहिए भगवान की सेवा में। 50 छोड़िए, 25% कौन देता है? 20% कौन देता है? कोई 1 लाख रुपए कमाता है, 20,000 रुपए हर महीने दे सकता है? बहुत कम होंगे जो ऐसा देंगे। 50% किया देते। महाराज पूरा देते थे, 1 लाख है तो 1 लाख पूरा, और फिर उनकी पत्नी जाके 2-4 हजार मांग के लाएंगे। तो वो आत्मनिवेदन की बात है। बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया, और सब कुछ देने के बदले क्या पाया? भगवान ने उनके गेट कीपर बन गया। लो, खड़े रहो। हालांकि खड़े रहो ऐसा नहीं बोलते थे, कहते थे भगवान को प्रणाम करते जाते। तो ये जो शरणागति के जो भी सिद्धांत है, इसमें जो आत्मनिवेदन का सिद्धांत हम जो बलि महाराज का देख रहे हैं कि भगवान को देकर ऐसा नहीं कि व्यक्ति कुछ खोता है। अगर आप भगवान को कुछ देते हैं तो ये नहीं कि आपकी चीजें खत्म हो जाती है। नहीं, जब आप भगवान को देते हैं तो उतना ज्यादा आपको मिलता है। एक बार एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ में मौसी के घर गया। मौसी जानती थी कि बच्चा बहुत चॉकलेट खाता है, तो उसने प्लेट पे, जो तस्तरी होती है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रे, ट्रे पे बहुत सारे चॉकलेट रख के दिया कि बच्चा खाएगा। भतीजा मेरा खाता है। बच्चे ने एक भी चॉकलेट को हाथ नहीं लगाया। मौसी ने 2-3 बार कहा, बेटा खा ले, बेटा खा ले। मम्मी भी बोली, आज कुछ नहीं बोलूंगी, खा ले, तेरे को मालूम है तू बहुत चॉकलेट खाता है। बच्चा टस से मस नहीं, बिल्कुल हाथ नहीं लगा उसने चॉकलेट। तो मौसी का इनसे मिलना जुलना हो गया दोनों का, माता जी का। अब ये निकलने लगी, तो बच्चा भी साथ में बाहर निकला अपनी मम्मी के साथ, माँ के साथ जब बाहर निकला, मौसी को बहुत दुख लगा कि मेरा भतीजा या उसको चॉकलेट इतना पसंद है और एक भी चॉकलेट नहीं खाया। उसने अपने दोनों हाथ से चॉकलेट खाए, और बच्चे के पॉकेट में जितना जगह मिला सब जगह पॉकेट में भर दिया। और मौसी बोली कि नाराज मत होना बेटा, क्यों नहीं खाया पता नहीं, अगली बार आना अच्छे से खिलाओ। और बाय बाय होके दोनों निकल गए। मौसी के घर से निकले हुए 2 मिनट हुआ, बच्चा अपने जेब में हाथ डाला, चॉकलेट निकाला, प्लास्टिक फाड़ा, खाना शुरू। मम्मी को बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ पूछी, उतना देर वहां पे 1 घंटा बैठे थे, वहां इतना चॉकलेट खा, चॉकलेट खा, बोले तू खाया नहीं, अभी तू खाने के लिए एकदम से तैयार हो गया, तो वहां क्यों नहीं खाया? बच्चा बोला, मम्मी अगर मैं वहां पे चॉकलेट लेता तो मैं अपना छोटा छोटा हाथ से कितना चॉकलेट लेता। अभी मैं निकला तो देखो मौसी अपने बड़े बड़े हाथ से पूरा मेरा 4 जेब भर के दी, तो ज्यादा मिला ना मुझे। तो जब भगवान देंगे हमको उस समय का प्रतीक्षा करना चाहिए, सब कुछ अपना भगवान को देख। बच्चा बड़ा होशियार, उसको मालूम है ज्यादा कैसे मिलेगा। इसी प्रकार से हम भी अगर भगवान के प्रति सब कुछ भगवान को सौंप कर भगवान से आशा रखें कि भगवान हमको देंगे, तो भगवान हमारे में भर भर के देंगे। तो ये जो आत्मनिवेदन का भाव है, ये बहुत ही ज्यादा कठिन भी है, और इसमें एक प्रकार से डर लगता है कि कहीं मुझे अ, इसके बदले धोखा न मिले। इस संसार में हम इतना ज्यादा धोखा खा चुके हैं लोगों से, अविश्वास इतना ज्यादा है कि मैं अपना सब कुछ दूं और फिर सामने से मुझे धोखा मिल गया तो। इसीलिए हम लोग भगवान पे भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि भगवान को किसने देखा है। हमारे मन में फिर ये बातें आ जाती, हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये बातें आती है कि अगर भगवान नहीं आए तो। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, तब तो भगवान ठीक टाइम पे आ गए, अगर 1 मिनट लेट किया होते भगवान तो क्या हुआ होता। तो ये जो शंकाएं हैं कि भगवान के आने में लेट हो जाता तो क्या होता, ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि भगवान को आने में कहीं पे लेट। भगवान एक क्षण में प्रकट हो सकते हैं।
तो ये जो विश्वास है कि भगवान करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हम इसको चौथे अंग में पढ़ेंगे। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, हमेशा ये विश्वास रखिए कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। पर कब करेंगे? जब आप आत्मनिवेदन करोगे तब। जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे तब भगवान हमारे जीवन की रस्सी हाथ में पकड़ेंगे ना। हमने भगवान को अपनी नाव की जो पतवार है दी ही नहीं है, और हम भगवान से उम्मीद करते हैं तो आप नाव क्यों नहीं चला रहे हो मेरा, मैं डूब रहा हूँ। ये तो गलत ब्लेम। तो भगवान पे अगर हम लोग भगवान से चीजें चाहेंगे कि भगवान मेरे जीवन की रस्सी लेके बागडोर संभाले, उसके पहले वो रस्सी भगवान के हाथ में थमानी पड़ेगी। उसे कहते हैं आत्मनिवेदन, स्वयं को भगवान को समर्पित करना। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है इस विषय में, कोई जिज्ञासा? प्रभु जी, हम मनुष्य का मन हमेशा भटकते क्यों रहता है? हम एक जगह स्थिर क्यों नहीं रह पाते हैं प्रभु जी? और आप बोले कि भगवान को पहले से सब कुछ अर्पण करना है, फिर हमें पाना है, लेकिन सब कुछ तो नहीं लगा सकते हैं। हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, तो हमें भगवान को अर्पित करने में वैसे भी कोई समस्या नहीं है। वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं है। क्या है? भी यहाँ पे संसार में देखेंगे क्या चीज है, और जो कुछ ऐसा लगता है आपको ये भगवान ने मुझे दिया है, उसको भगवान की सेवा में लगाइए। जैसे अगर आपको अच्छा बोलने की शैली दी है तो भगवान के बारे में बोलने के लिए लगाइए। अगर आपको भगवान बहुत अच्छा आपके हाथ में चित्रकारी वगैरह या कुछ आपको कुछ टैलेंट दिए, कुछ आर्ट दिए हैं, आप गा सकते हैं, आप बजा सकते हैं, आप कुछ आप डांस कर सकते हैं, वो सब भगवान की सेवा में कीजिए। आप अच्छा खाना बनाते हैं, भगवान के लिए कुकिंग कीजिए। आपको जो आता है वो भगवान की सेवा के लिए कीजिए। आपके पास जो कुछ है, धन है, संपत्ति है, वो भगवान की सेवा में लगाइए। आपके पास बहुत जमीन है, बहुत घर परिवार है, तो उसको बड़ा बड़ा ऐसा जो जगह है उस जगह पे भागवत कथा कराइए, भक्तों का संघ के लिए उसको कथा हमेशा चलते रहे, ऐसी चीजों के लिए आप दीजिए। मतलब हर तरीके से यूज कर सकते हैं, भगवान की सेवा में लगाइए। तो भगवान को हमें अर्पित करना चाहिए। और ये जो बात है कि पहले भगवान को देना है फिर पाना है, तो पाने पे आपको ध्यान नहीं रखना है। आत्मनिवेदन कह रहा है सब कुछ दे दो, बाकी का कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा अपने को, उसकी आवश्यकता ही नहीं। तो हमारा मन क्यों भटकता रहता है और हम एक जगह स्थिर क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हम भौतिक संसार के तीन गुणों से प्रभावित हैं। और ये जो तीन गुण है ये हमेशा हमको नचाते रहते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हमको डिस्टर्ब करते रहते हैं। इन तीन गुणों से जब कोई व्यक्ति परे हो जाता है, शुद्ध सत्व में पहुंच जाता है, तो फिर ऐसा मन उसका नहीं भटकेगा। जब तक इस संसार में रहेंगे तब तक का मन का भटकाव है और स्थिरता नहीं रहेगी। अगला प्रश्न है, शुद्ध भक्त मुक्ति क्यों नहीं चाहता? मुक्ति शब्द का अर्थ यहाँ पर ब्रह्म ज्योति को पाना है, या फिर भगवान की जो ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म तेज प्रकाश को प्राप्त करना, वो वाली मुक्ति की बात हो रही है। निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने वाली। तो ऐसी मुक्ति की कामना नहीं करता है, क्योंकि ऐसी मुक्ति में किसी प्रकार का भगवान के साथ कोई आदान प्रदान नहीं होता। भक्त सदैव चाहता है कि मैं भगवान की सेवा में लगे रहूं, और यहाँ सेवा करूं या भगवत धाम में सेवा करूं, तो एक ही बात है। प्रभुपाद जी कहते थे, द मोर यू विल चैंट यू विल बी गोइंग बैक टू गॉड। इतना मतलब देन यू हैव मोर चांस टू गो बैक टू गॉड। तो किसी ने बोला कि प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जगत में जाके फिर क्या करना है, जब कब तक करना है? प्रभुपाद जी बोले हमेशा करना है, और भगवत धाम जाने के बाद तो भी करना है। तो जो नाम जप है वो न सिर्फ लक्ष्य है, सॉरी, न सिर्फ वो मार्ग है बल्कि लक्ष्य भी वही है। अभी दे भी नाम है, और और इसमें इसका जो प्रयोजन है वो भी नाम है। जिस मार्ग से जाना है भगवान का नाम जपते हुए, और पहुंच के क्या करना है वहां भी नाम ही जप करना है। जब हम लोग वृंदावन जाते हैं यात्रा में, ऐसे सिंपल उदाहरण से समझे, वृंदावन जाते हैं यात्रा में तो रास्ते भर कीर्तन करते हुए जाते हैं। और वृंदावन पहुंच के क्या करते हैं? वहां भी कीर्तन ही करते हैं। तो हरि नाम लेते रहना है, वहां पहुंच के वहां भी हरि नाम लेते हैं। इसलिए शुद्ध भक्त मुक्ति नहीं चाहता, वो सदैव भगवान की सेवा चाहता है टाइप की। भगवान हर भक्त के अंदर
अंदर की बात जानते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी है। तो फिर परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है? ताकि आप उसको शो कर सकें। मन की बात जानते हैं, ठीक है, हमारे भीतर में भी कई सारी चीजें हैं। परीक्षा क्यों लेते हैं भगवान? परीक्षा हमारी नहीं लेते। आप देखो, हम लोग जैसे लोगों की परीक्षा नहीं लेते भगवान। भगवान ना शुद्ध भक्तों की परीक्षा लेते हैं, ताकि उस परीक्षा में जब शुद्ध भक्त पास हो जाते हैं तो हमारे लिए मैसेज मिलता है। इतनी कठिन परीक्षा थी और उसको भी भगवान की सेवा के लिए कर दिया, वाह। जैसे हम बात करते हैं जटायु की, तो जटायु शुद्ध भक्त ही है, लेकिन उनके सामने परीक्षा आई कि रावण लेके जा रहा है माता सीता को। जटायु लड़ने चले गए, लड़े, इतना लड़े, खुद अपना जीवन बलिदान कर दिया, आत्मनिवेदन कर दिया, समर्पण पूरा। तो भगवान के लिए खुद रोए, भगवान ने उनका अंतिम संस्कार किया। तो यहाँ पर ऐसा है कि जानते तो है ना जटायु के भीतर क्या चल रहा है, फिर उनको ये सब कराने की क्या जरूरत थी? तो भगवान इस माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं कि देखो, कैसी भी विकट स्थिति आए, हमको भगवान की समर्पण को नहीं त्यागना है, भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत होना है। हम लोग क्या परीक्षा देंगे भगवान? हमारा ऐसी 16 माला में निपट जाते हैं, हमारा 16 माला ढंग से हो जाए वही बहुत है। अभी तो प्रश्न है ना कि मन भटकता रहता है, 2 माला ढंग से नहीं कर पाते, सबसे क्या भगवान परीक्षा लेंगे? हम लोग ग्रेस मार्क में करने वाले हैं, है ना? ग्रेस मार्क होता है ना, ग्रेस मतलब कृपा। गुरु एवं कृष्ण, बाय द ग्रेस ऑफ गुरु एंड कृष्णा विल बी गेटिंग पास्ड आउट। भाई ऐसे ही पास कर लो। हम लोग कौन सा इतने योग्य है कि भक्ति करके जाने वाले? आत्मनिवेदन के लिए भौतिक आसक्ति को छोड़ना जरूरी है, लेकिन कुछ कुछ आसक्ति ऐसी है जो बहुत प्रयास करने के बाद भी मैं खुद से नहीं छोड़ पा रही हूँ। कुछ हैबिट्स हैं जो हैबिट ठीक ही नहीं हो रहा है। तो जी, इसको कैसे ठीक करें? हैबिट कैसे ठीक करें? किसी के मार्गदर्शन में रहिए। आप आपके आसपास कोई हो जो बड़ा हो आपसे, भक्त हो, जो वहां आपको देखता रहे, उसके मार्गदर्शन में रहिए। वो कोई हमारा कान पकड़ के उठक बैठक कराएगा तो हमारा ठीक होगा, वो ज्यादा जरूरी है उस तरह से। इसीलिए गुरु का होना आवश्यक है। गुरु कान पकड़ता है। कोई बोलेगा मैं प्रभुपाद जी से दीक्षा ले लिया फोटो से, तो प्रभुपाद जी क्या फोटो से निकल के कान पकड़ेंगे क्या हमें? कुछ होते हैं ऋत्विक, बोलते हैं कि हम प्रभुपाद जी से दीक्षा लेंगे। हम प्रभुपाद जी से क्यों, आप जाके चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा ले लीजिए, भगवान कृष्ण से दीक्षा ले लीजिए, आप ब्रह्मा जी के गुरु भाई बन जाइए। इतना ही है। तो लिविंग गुरु होना जरूरी है। दुकान पकड़ेगा, हमको बोलेगा ये गलत कर रहे हो तुम, तो हमको इसके लिए ऐसे किसी के सानिध्य में रह के अभ्यास करना चाहिए। तो ठीक होगा। आपको मन को देना पड़ेगा किसी के, कोई पकड़ना पड़ेगा आपको, मन को पकड़े, है ना, तो ठीक होगा। आर्मी में ट्रेनिंग होती है ना, ट्रीटमेंट कैसे होता है उसमें, जैसे होता है जानवरों को कैसे ट्रेनिंग मिलता है, मार मार के ट्रेनिंग दिया जाता है सर्कस में। तो वैसे ही मन को मार मार के मन को ट्रेनिंग मिलना चाहिए। और को मारेगा कौन? आप तो मारोगे नहीं, हम अपने मन को खुद नहीं मारते। हम तो बहुत प्यार करते हैं अपने मन, तो हम किसी और के हाथ में दे देना चाहिए छड़ी, मार मुझे, तो वो मारेगा मन को। यस, जयप्रकाश हूँ, प्रश्न आप। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। मेरा प्रश्न था कि अभी हमने जैसे होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में सुना कि उनमें इतना सरेंडरेंस था प्रभुपाद के प्रति। तो उस टाइम के समय में और अभी के समय में ऐसे क्या क्या चीजें नई आई है जो हमारी जो शरणागति है उसको अफेक्ट करती है, और हमको क्या क्या चीजें जो है आज के समय में अवॉइड करनी चाहिए? अवॉइड करनी चाहिए तो नहीं डिफरेंस। बोलूंगा, लेकिन जो चीज आ गई है उस समय और आज के समय में, वो है मोबाइल और इंटरनेट, जो कि सबसे ज्यादा हमको इंडिपेंडेंसी के लिए हमको उकसाती रहती है। व्यक्ति जितना ज्यादा इंडिपेंडेंट रहेगा उतना कम शरणागत होने के लिए प्रयास करेगा। तो इंटरनेट हमको क्या करता है, एक सेपरेट स्पेस, सेपरेट जोन बना के देता है, जिसके माध्यम से हम लोग वहां पे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं।
अभी सबके हाथ में माया घूम रही है, तो वो वहां पे इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है, और इसी कारण से वो किसी के अंदर या किसी को शरणागत होने के लिए नहीं सोचता। उस समय पे ऐसा था कि डिस्ट्रैक्शन कम थे, हालांकि फैसिलिटीज भी कम थी। आज फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, हम कहीं से भी बुक पढ़ सकते हैं। ये देखिए, अभी वैष्णव पदावली यहाँ बुक है, ऑनलाइन मिल जाएगा, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं देते। पहले समय में प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुनने के लिए लोग 300-400 किलोमीटर दूर से आते थे। जैसे अमेरिका गए, अमेरिका में 4-5 सिटी से लोग आएंगे, और वो एक लेक्चर सुन के वो लोग अपना 12 6 8 महीने तक अपना पोषण सींचते रहेंगे। मतलब उनको पोषण हो जाएगा कि हाँ, हमने सुना था, हमारे गुरु महाराज से सुना है। उस समय कोई मोबाइल रिकॉर्डर, ऑडियो वीडियो टेप तो होता नहीं था, है ना। वो जो सुना बस वही मेमोरी है, तो 6 8 महीने तक। अरे कई इतने प्रभुपाद जी के शिष्य जो प्रभुपाद जी से मिले भी नहीं, लेटर से प्रभुपाद जी के शिष्य बन गए, और वो लोग आज तक अपना प्रभुपाद जी के प्रति जो उत्तरदायित्व निभा रहे। बस उतने से उनको यह है कि प्रभुपाद जी ने हमको लेटर से दीक्षा दिया, प्रभुपाद जी ने स्वीकार किया। उस समय जब प्रभुपाद जी थे, तो उस समय जो डेडिकेशन होता था वो, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे पहला चीज, और लोग इतना ज्यादा उनका मन क्योंकि इधर उधर नहीं भागता था, तो वो स्थिर रहने का प्रयास करते। आज हमारा मन इतना उद्विग्न है, और हम लोग इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहते हैं। और इंस्टेंट हैप्पीनेस के लिए हम लोग व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह, ये वीडियो फोटो जोक्स, यही सब चीज देखते रहते हैं। इसीलिए हम लोग को भगवान के हरि नाम में इंस्टेंट हैप्पीनेस नहीं मिलता, भगवान के बारे में पढ़ते हैं तो इंस्टेंट हैप्पीनेस नहीं मिलता, तो हम लोग बंद करके सो जाते हैं। लेकिन रील देखते रहते हैं, उसमें इंस्टेंट हैप्पीनेस मिलता है, वो बहुत अच्छा लगेगा। पहले के समय में लोग इतने इमेच्योर नहीं थे, वो लोग इंस्टेंट हैप्पीनेस के लिए नहीं जाते थे। उनको चाहिए कि हम लोग वास्तव में कुछ अच्छा चीज प्राप्त करें, इसके लिए वो लोग पढ़ते रहते थे। एक किताब प्रभुपाद जी की रिलीज होती थी, आती थी, तो एक किताब को लेके 12 15 भक्त लोग बैठ जाते थे। महाराज जी लोग ऐसा बताते हैं, 12 15 लोग घेर के बैठ जाते थे, सब लोग लाइन से पढ़ते थे। ऐसे कर करके उन लोग एक एक भागवतम का स्कंद खत्म कर देते। 4 5 महीने में एक स्कंद खत्म, फिर जब तक 6 महीने बाद दूसरा स्कंद आया, दूसरा स्कंद खत्म, फिर तीसरा आया, वो खत्म। ऐसे करके खत्म करते जाते थे। हम लोग के पास पूरा 18 का 18 पूरा 12 स्कंद पड़ा रहता है, पड़ा रहता है धूल खा, देखते रहते हैं खोल मेरे को। और हम लोग, नहीं नहीं ठीक है, तुम बहुत मोटी किताब हो, हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं मोबाइल में पढ़ता हूँ प्रदीप, मैं रोज पढ़ता हूँ, रोज पढ़ते पढ़ते 2 नोटिफिकेशन भी देख लेता हूँ। ऐसा पढ़ाई होती। क्या पढ़े थे परसों, क्या पढ़े थे परसों? पता नहीं, याद नहीं आ रहा प्रदीप, थोड़ा भूल गया। कल का पूछो ना, कल क्या पढ़े थे? कल वो थर्ड कैंटो था उसका, 33वां अध्याय में पढ़ रहा था। क्या पढ़े थे? और जी तो नहीं याद है। आज क्या पढ़े? मैं थर्ड कैंटो 33वां अध्याय का ना वो 15वां श्लोक पढ़ रहा था। 15वें श्लोक में वहां पे चर्चा आ रही है, मैत्रेय ऋषि हैं, और वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये, ऐसी हमारी मेमोरी है। तो वो है उस समय और आज के समय में अंतर। प्रचार कैसे बढ़ाएं जब आपके साथ कोई ना हो? तो जब श्रील प्रभुपाद जी से एक पत्रकार वहां पे, नहीं, एक बार श्रील प्रभुपाद जी मायापुर में मसाज ले रहे थे। रात को लगभग 1 1:30 बज रहा था। उसमें प्रभुपाद जी मसाज ले रहे थे, मसाज कर रहे थे उनको, मसाज कर रहे थे, उनका पैर दबा रहे थे। गुरु भक्तिचरण उसमें महाराज जी का पैर दबा रहे थे, रात के समय की बात है। ऐसा होता था कि प्रभुपाद जी अंतिम समय में उनके 3 अ, साथ में हमेशा सेवक रहते थे। एक तो प्रद्युम्न प्रभु, एक महाराज, एक परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो ये तीनों 2 2 घंटे के शिफ्ट में रहते थे। तो रात को 1:30 बजे के टाइम में इनका जो शिफ्ट था, बीच वाला शिफ्ट रहता था महाराज का। तो वो शिफ्ट में महाराज उनका पैर दबा रहे थे। तो महाराज बताते हैं कि एक और कोई बिल्डिंग बनी हुई थी, वहां से भक्त लोग, 1 2 बिल्डिंग जो बनी हुई थी, वहां से कोई तो एक बिल्डिंग बनी होगी पहले से,
यहाँ प्रभुपाद जी जहाँ पैर दबा रहे थे, जिस छत के ऊपर में एक बिल्डिंग था, उसके छत में प्रभुपाद जी थे, वहां पे उनका पैर दबा रहे थे, और दूसरी एक बिल्डिंग थी, वहां से भक्त लोग झांक झांक के देख रहे थे प्रभुपाद जी दर्शन करने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी का सामान्य रूप से दर्शन नहीं हो पाता था दिन में। तो रात के समय में प्रभुपाद जी छत में आए हुए हैं, उनका पैर दबा रहे हैं, तो लोग दर्शन कर रहे हैं। तो महाराज जी अपने आप को बहुत प्राइड फील करते हैं कि देखो इतने लोग दूर दूर से झांक के देख रहे हैं, और मैं यहाँ पे प्रभुपाद जी का पर्सनल सेवा कर रहा हूँ। तो वो प्रभुपाद जी से पूछते हैं, प्रभुपाद जी मुझे इच्छा होती है कि जब आप अकेले यहाँ प्रचार कर रहे थे अमेरिका में, जब शुरुआत में है, तब आपके साथ कोई नहीं था, तो मैं ऐसा मेरी इच्छा होती है कि काश मैं उस समय आपके साथ रहता और मैं आपके साथ आपकी सेवा कर पाता। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आई वॉज नेवर अलोन। बहुत उनका फेमस स्टेटमेंट है, आई वॉज नेवर अलोन, कृष्ण वॉज ऑलवेज विथ मी। यहाँ तक कि जब जलदूत में भी जाते हैं तो वहां पर भी प्रभुपाद जी सदैव कृष्ण को अपने साथ पाते हैं। भगवान सदैव प्रभुपाद जी के साथ ही रहे, ऐसा नहीं कि हमारे साथ नहीं है, परमात्मा हमारे साथ है, लेकिन हमें महसूस नहीं करते। तो प्रभुपाद जी इतना क्लियरली बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं जैसे सच में कृष्ण बगल में बैठे। मैं कभी अकेला नहीं था, कृष्ण हमेशा मेरे साथ थे। और उसके आगे स्टेटमेंट बोलते हैं, जैसे तुम हो वैसे वो थे, जैसे तुम पास में बैठे हो वैसे ही बैठे रहते थे। तो प्रचार आप कर रहे हैं, आप अकेले कभी नहीं हो। और जब हम प्रचार करते हैं तो हम अपने जो ब्रह्म मध्य गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, इस परंपरा के गुरुजन जितने हैं, इन सब का आशीर्वाद हमको मिलता है। ये सभी के सभी हमारे साथ हैं। इसलिए हमको अकेले नहीं सोचना चाहिए अपने आप को। आप बहुत पावरफुल कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। जब कोई प्रचार करने जाता है तो पूरी पूरी संप्रदाय पीछे खड़े रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते दूसरे लोग। इसलिए हमको बड़ा विश्वास के साथ प्रचार करना चाहिए। इतना बड़ा इतना मजबूत गुरु परंपरा और कोई संप्रदाय में आज के डेट में नहीं। अगला क्या है, प्रभु जी हमारे आसपास कोई बड़ा नहीं है जो हमारा दर्शन कर सके, ना ही यहाँ कोई इस्कॉन मंदिर है। ठीक है, हम इसको अलग से चर्चा करेंगे कि आपके आसपास कोई नहीं है तो अ, कोई प्रभु जी या माता जी, सीनियर प्रभु जी माता जी को हम बात करेंगे। आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन ये हमेशा जरूरी है, कोई आपका कान पकड़ेगा तभी हमारा ठीक होगा। बिना कान पकड़े, बिना टाइट किए चीजें नहीं ठीक होती, है ना। तो ललित प्रभु जो प्रश्न पूछे उस संबंधित मुझे एक बात याद आई, मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। आश्चर्यजनक है किंतु सत्य घटना है। एक बार प्रभुपाद जी की एक शिष्या, ये अमेरिका उस समय पे क्या होता था कि जो इस्कॉन टेम्पल ज्वाइन करते थे तो उनके माँ बाप को ऐसा लगता था कि हमारे बच्चों को ब्रेन वॉश कर, तो वो लोग ना उठा के उनको जबरदस्ती ले जाते थे घर, और वहां पे उनको ठीक करने की कोशिश करते थे, वापस वापस ठीक करने की, कि भाई इसका ब्रेन वॉश हो गया है तो उसको ब्रेन ठीक करना है। तो ऐसे ही एक माता जी को उनके घर वाले ले गए, घर में बहुत टॉर्चर किया, बहुत उसको समझाए बुझाए, वो नहीं मानी। वो माला जप करूंगी, मैं भक्ति से जुड़े रहूंगी, इसके लिए वो नहीं मानी कि मैं मुझे करना ही है, भक्ति करना ही है। तब उन लोग एक तांत्रिक के पास उसको ले, पहले तो साइकेट्रिस्ट के पास ले गए। साइकेट्रिस्ट ने वो क्या बोलते हैं, झटके वगैरह दिए, बहुत कुछ, नहीं उससे ठीक नहीं हुआ। फिर एक तांत्रिक के पास ले गए, बहुत पावरफुल तांत्रिक, वो जो भूत ऊत वाले, विदेशों में भी तांत्रिक होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि भारत में ही होते हैं। तो तांत्रिक के पास ले गए। तो तांत्रिक जो बैठी थी, मतलब वो एक बुढ़िया थी तांत्रिक के रूप में, वो सब करने लगी। तो जब उसने अपना पावरफुल जो ब्लैक मैजिक यूज किया, तो ये माता जी बताती, इस माता जी का स्टेटमेंट है कि उसके बाद फिर वो क्योंकि उन्होंने सुना था भाई, नरसिंह कवच पढ़ना शुरू किया, थोड़ा बहुत नरसिंह देव जी का प्रार्थना, नरसिंह आरती, नरसिंह कवच। उनको ऐसा लगा कि इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है मुझे,
वो जो ब्लैक मैजिक है मेरे ऊपर हावी होता जा रहा है। तो फिर वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, भगवान का नाम बहुत पावरफुल। उससे भी उनको लगा कि ये नहीं हो पा रहा, मैं अपने आप को लूज कर रहा हूँ, खत्म हो जाएगा ये जो मेरा, वो लोग सच में मुझे कहीं मेरा उल्टा ना कर दें। उसके बाद फिर पंचतत्व मंत्र पढ़ना शुरू की, जो जो मंत्र आता था सब पढ़ना शुरू की धीरे धीरे, पर फिर भी उनको ऐसा लगा कि हो सकता है ये मुझे ब्लैक मैजिक ओवर पावर। लास्ट में उसको कुछ ऑप्शन नहीं मिला, एकदम प्रभुपाद जी को याद करके उसके आंख से आंसू निकल पड़ा, और जो प्रभुपाद जी को याद करके बोलने लगे, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे ये विशेष शून्यादि पाश्चात्य दिशतारणे जय श्रील प्रभुपाद। ऐसा करके फिर नमो विष्णुपादाय बार बार प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र हो गया कि आप ही मेरे गुरु हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभुपाद जी, मैं आपके शरण में रहना चाहती हूँ, प्लीज आप बचाइए आप बचिए। पता नहीं उनको ऐसा लगा कि एक कुछ विशेष शक्ति उनको बचा रही है। तो ये जो घर वाले थे वो लोग उस तांत्रिक को बोलने लगे कि इस पे तो कुछ असर नहीं पड़ रहा है, ये तो अभी भी ये इस्कॉन वाले ये सब उधर का नाम ले रही है। तो बहुत कोशिश करने के बाद वो लोग फिर बोलने लगे आप क्या कर रहे हो, किस प्रकार के तांत्रिक हो, हमारी बच्चे को हेल्प नहीं कर पा। तो तांत्रिक बोलती है आप लोगों को दिखाई नहीं देता है, ये आपकी जो बेटी है उसके पीछे में एक बूढ़ा अपनी छड़ी पकड़ के खड़ा है, और वो मुझे अपनी छड़ी दिखा रहा है गुस्से से, अगर मैं मंत्र पढ़ूंगी तो वो मुझे मुझे डिस्ट्रॉय कर देगा। जब वो इस तरह का वाक्य बोली कि पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है छड़ी के साथ में, तो ये जो लड़की बैठी थी जिसके ऊपर ये सारा तंत्र मंत्र चला था, उसके रोंगटे खड़े हो गए हाथ के, कि मेरे पीछे प्रभुपाद जी खड़े हैं। और ये उसको दिख रहा है, वो सामने जो तांत्रिक है उसको दिख रहा है कि पीछे प्रभुपाद जी खड़े हैं। कहाँ से आए? तो सब पीछे खड़े हैं, हमको नहीं दिखाई देता है। जब आप प्रचार करने जाएंगे प्रभुपाद जी सब सब पीछे खड़े हैं ललित प्रभु। तो ये ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले हैं, अगर हम पूर्ण शरणागति के साथ में उनको याद करेंगे तो खाली द्रौपदी एक एक्सेप्शनल केस नहीं है कि भगवान उसके पास आगे उसको साड़ी देके उसकी लाज बचाए। भगवान ने कई लोगों का उद्धार किया है, गजेंद्र का उद्धार किया है, उसको बचा लिए। जो जो लोग भगवान को पुकारे भगवान ने सबको बचाया। बस पुकारने वाले की कमी रही है, अगर भगवान नहीं आए तो। ओके, हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, हरे कृष्णा। जय श्री भक्तिनाथ ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय। हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।